तो स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। देखिए, हम इस वीडियो में यही सोचने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम इंट्राडे चार्ट को समझ पाएँ। देखो, लाइव मार्केट में और यहाँ पर हम लोग चार्ट बनने के बाद में जो एनालिसिस करते हैं उसमें बहुत फ़र्क है। लेकिन सिर्फ इतना सोचना ज़रूरी है कि हम लोग हमेशा प्राइस एक्शन पर फोकस करें। प्राइस एक्शन क्या होता है, किस तरह से काम करता है, वही इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सिंपल सा अगर हम बात करें यहाँ पर चार्ट को, आज का जो चार्ट है, तो अभी हमारा चार्ट यहाँ पर आप देखोगे शुरुआत कहाँ से होती है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वाला जो रेड कैंडल बना है, यहाँ से हमारा मार्केट ओपन होता है। निफ्टी 50 का चार्ट हम देख रहे हैं, 5 मिनट का चार्ट है। सिंपल सी एक बात यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि प्राइस एक्शन, मैंने आपको हमेशा ही बोला है कि प्राइस एक्शन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ पर मार्केट का जो ट्रेंड था वो किस तरह से था, यहाँ पर आप समझने की कोशिश करो। ये वाला जो हमारा ट्रेंड, ये रेड कैंडल बना था, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट था। रिट्रेसमेंट के बाद में मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और फिर ही आप यहाँ से गिरावट चालू होती है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा सीधे यहाँ तक गिरते 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 यहाँ तक आता है, फिर छोटा सा रिट्रेसमेंट होता है, फिर यहाँ दोबारा यहाँ से नीचे आता है और फिर आप देखोगे यहाँ से फिर से एक छोटा रिट्रेसमेंट होता है और इस बार मार्केट यहाँ पर आप देखोगे वापस से थोड़ा ऊपर जाता है और कौन से ये इसके जो टॉप है, ये वाला एक हाई है, इसके आसपास जाता है, वहाँ से फिर रिजेक्शन लेता है। लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ से कहीं पर भी ये अपना जो स्विंग हाई वो ब्रेक नहीं कर रहा है, तो हम लोग अपना व्यू चेंज नहीं कर सकते। वापस से दोबारा ये यहाँ नीचे आने की कोशिश करता है और फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ वापस ऊपर जाएगा। फिर अब यहाँ पर आप देखोगे मार्केट का कंडीशन थोड़ा सा चेंज होता हुआ आपको देखने को मिल रहा होगा। इस बार मार्केट क्या कर रहा है, यहीं पर रुका हुआ है और इसने जो अपना प्रीवियस लो है वो ब्रेक नहीं किया है, यहाँ से रुका हुआ है। रुकने के बाद हमारे पास में जो स्विंग हाई है, एक तो ये वाला है, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस कैंडल से इसने ब्रेक किया है। अब इसके आगे हम देखते हैं क्या हुआ। तो इसके आगे अगर आप देखोगे यहाँ से, देखो यहाँ से मैं आपको फिर से समझाता हूँ कि ये हमारा एक मोमेंटम था, फिर ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर यहाँ से क्या होना चाहिए था, इसको नीचे आना चाहिए था। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर नीचे आया क्या है, यहाँ पर ये जो लो है ये ब्रेक करना चाहिए, नहीं किया। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, अपना जो प्रीवियस स्विंग हाई है वो भी कैसी कैंडल से, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल से, कौन सा स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल से यहाँ से ब्रेक किया है। अब ब्रेक किया है तो हो सकता है थोड़ा बहुत ये टेस्ट करने के लिए यहाँ पर 50% के आसपास आ जाए, या फिर हो सकता है कि ये यहाँ पर रुके। तो जैसे ही यहाँ पर रुका उसके बाद आप देखोगे यहाँ से एक बड़ा कैंडल बना, फिर थोड़ा बाइंग आया, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट और उसके बाद आप देखोगे मार्केट में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा पूरा का पूरा मोमेंटम ही चेंज हो चुका था। तो ये प्राइस एक्शन मैंने आपको बहुत बार समझाया है और आप खुद भी जानते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो सेम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये स्विंग लो है हमारा, ये ब्रेक मतलब इसके आसपास आया हुआ है, यहाँ पर कहीं ब्रेक नहीं किया इसने। तो हमारा जो प्लान है या जो हम सोच रहे हैं वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ से बहुत बार हम क्या सोचते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरने लगेगा, फिर मार्केट ऊपर चला गया। अब इसके अलावा एक और जो प्राइस एक्शन आपको दिखाता है वो कौन सा प्राइस एक्शन है, चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अब एक जो प्राइस एक्शन है कौन सा है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे मार्केट कोई ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा हो। अब देखो, ट्रेंड लाइन को ब्रेक ये बहुत जगह कर सकता है, लेकिन एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखो, ये अगर मोमेंटम है तो हमको कौन सा ट्रेंड लाइन देखना है, डाउन साइड का ही हमको यहाँ पर ट्रेड प्लान करना है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अपना एक एसएल हिट होता हुआ दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई भी नहीं है, यहाँ से साइडवेज हो गया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपका एक एसएल हिट हो गया। अब इसके बाद हाई ब्रेक कर दिया है। अब हम कौन सा ट्रेंड लाइन देखेंगे, जब ये इस तरह से ब्रेक करेगा, इस तरह से ब्रेक करेगा, ऊपर की साइड में कहीं ना कहीं ब्रेक करेगा, तब हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। अभी यहाँ पर आप देखोगे ये वाला, तो ये वाला मोमेंटम हम कैच कर सकते हैं, ये वाला, तो ये वाला मोमेंटम, मतलब कहने का मतलब क्या है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो हमको ट्रेंड लाइन में ये वाला जो नीचे वाला ब्रेक होता है तब हमको ट्रेड प्लान करना है, ये वाला। और जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो जब यहाँ से इस तरह से ये ब्रेक करता है तब जब कि आपको यहाँ पर, जैसे ही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तब आपको प्लान करना। तो ये जो प्राइस एक्शन का पार्ट है, अब इसमें आपको ट्रेंड लाइन और प्राइस दोनों ही देखना होता है, यहाँ पर किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसके अलावा और भी जो ट्रेडिंग है हमारी,
हाँ, वो कौन सी ट्रेडिंग हो सकती है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर हम कैसे, जैसे कोई कैंडल के आधार पर कैसे ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं कि अभी यहाँ पर आप देखोगे एक ये जो कैंडल डोजी कैंडल बना है, इसका लो ब्रेक हुआ, हम लोग यहाँ पर सेल प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला जो बहुत बड़ा कैंडल बन गया था, कोई मतलब नहीं होता, इतनी बड़ी कैंडल पर हम रिस्क नहीं ले सकते। तो हमको ऐसा कोई छोटा कैंडल देखना है जहाँ पर हमारा एसएल बड़ा ना हो। और हम लोग यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बना था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, इसका लो अगर ब्रेक करता, इसके नीचे क्लोजिंग करता तो हम प्लान कर सकते थे। यहाँ पर भी बना था। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एक हैमर जैसा ही यहाँ से कैंडल बन रहा है, जिसको पिन बार भी हम बोल सकते हैं, या फिर हम इसको हैमर जैसे ही कैंडल आपको दिख रहा है, टॉप में रेड कलर का है। लेकिन इसको हम लोग यहाँ पर देखो, इसको हम लोग हैमर नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि टॉप पर कोई भी चीज़ बनती है तो यहाँ पर हम उसको हैमर नहीं, हैमर कब बनना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि नीचे की साइड में बनना चाहिए, यहाँ पर कहीं पे, तब जाके हम लोग यहाँ से, जैसे ये हम ट्रेंड लाइन ब्रेक करी, यहाँ से कोई हैमर बना, हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन टॉप पर कोई बनेगा तो यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं उसका। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, और अक्सर ये कैंडल अगर टॉप पर बन रहा है तो वहाँ से मार्केट गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको निफ्टी 50 पर समझ में आई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे तो आपको देखने को क्या मिल रहा है। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा 1 घंटे के चार्ट पर चलते हैं, ठीक है। अब 1 घंटे के चार्ट पर हम देख क्या रहे हैं, यहाँ पर 1 मिनट देखो, यहाँ पर आपको एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो शायद आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला पैटर्न, कौन सा पैटर्न है प्लीज़ यार कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न आपको देखने मिल रहा है, या फिर हम इसको इस तरह से अगर बना दें तो ये वाला कौन सा पैटर्न है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। कौन सा है? हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अब इसको ब्रेक किया है तो आपको पता है ना, इसका जो नेक लाइन यहाँ से ब्रेक होता है तो यहाँ से आपको कहाँ तक जाने का मौका मिल जाता है। इसका जो टॉप होता है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, इसके टॉप तक यहाँ पर पहुँचता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा पहले एनालिसिस करने में समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और ऐसा है हेड एंड शोल्डर जब भी आप बनता है तो आप खुद भी कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छे से सीख पाएँ, समझ पाएँ। अब हम बात करते हैं यहाँ पर भी, देखिए अब थोड़ा सा 1 घंटे के चार्ट पर मैं आपको यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको दिख रहा था मार्केट रुका हुआ था, 4 घंटे से मार्केट इसी रेंज में था, फिर एक बड़ा कैंडल सी ब्रेक किया था और फिर यहाँ मोमेंटम आ गया था। फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ से, आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन को, यहाँ से आपको दिख रहा होगा आज यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया मार्केट ने और यहाँ से एक अच्छा सा हैमर कैंडल बनाया था। उसके बाद यहाँ से बाइंग मोमेंटम आया हुआ है, ठीक है। अब ये तो हम बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं इसलिए आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको छोटे टाइम फ्रेम में ही ट्रेड करना होता है, तो इसलिए हम छोटे टाइम फ्रेम पर ही चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, अगर आप यहाँ पर भी बताओगे मेरे को, तो यहाँ पर भी एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर जैसा आपको दिख रहा होगा, ये वाला मोमेंटम और ये नीचे और ये ऊपर वाला, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा हेड एंड शोल्डर जैसा ही कहीं ना कहीं पैटर्न बन रहा हुआ है। तो यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पर आपको आता हुआ दिखा है, और ये एक तरह से हम बोल भी सकते हैं कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा प्राइस एक्शन अगर हम देखेंगे तो मार्केट क्या कर रहा था, नीचे आ रहा था और सीधे यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नीचे रिट्रेसमेंट किया, फिर यहाँ से ऊपर और ऊपर कहीं पर भी इसने अपना स्विंग लो जो भी है वो ब्रेक नहीं किया है। हाँ, ये ब्रेक भी किया है तो उसके नीचे क्लोजिंग नहीं किया है। ये आपको देखना इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट में वो ब्रेक कर रहा है तो क्या उसके नीचे क्लोज कर रहा है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा। अब इसमें भी मैंने आपको क्या बोला कि भाई थोड़ा सा बिलीव करना पड़ेगा कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, जैसे मान लो यहाँ पर भी हम देखें तो यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन इस तरह से ब्रेक हो रहा है, तो ये कैंडल पर ब्रेक हो रहा है, तो ये 3 कैंडल का हम प्रॉफिट कमा सकते थे, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से ब्रेक हो रहा था, तो ये एक कैंडल का था यहाँ पर, ये अगर हम इसका नीचे का एसएल रखते तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से एक कैंडल का, या फिर इसके आगे भी आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा मोमेंटम। तो जब भी मार्केट, मैंने आपको बोला कि जब भी मार्केट बाइंग में हो तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये चीज़ें प्लान कर सकते हैं। और
1 मिनट में टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए, 1 मिनट में हम लोग यहाँ पर ट्रेड प्लान करें। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसी मोमेंटम को ध्यान देते हैं और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन में आपको डाल देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर समझ में आए और किस तरह से हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा ये कैंडल्स को लेता हूँ, तो यहाँ से इस तरह से ट्रेंड लाइन डाल दी मैंने, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर भी चाहो तो यहाँ पर भी आप थोड़ा सा इस तरह से प्लान कर सकते हो, ये वाला। और भी आगे बहुत सारा है। अब हम क्या करते हैं, चार्ट पर चलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं पहले हमने किस जगह पे, कि यहाँ पर 9:45 के आसपास, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 10:50 के आसपास। तो 9:45 और 10:50 के आसपास हम लोग यहाँ पर चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हुआ था और किस तरह से एक ट्रेडिंग प्लान किया जा सकता था और कितना बेनिफिट हो सकता था। चलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ट्रेड प्लान करते यहाँ पर कहीं पे, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मोमेंटम, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 मिनट में बहुत कचरा जैसा बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ तक का मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ से आप प्लान करते तो यहाँ तक आप ले सकते थे। यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा था। तो आप जैसा आप सोच सकते हैं, जैसा आप प्लान कर सकते हो, वैसे यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि अगर यहाँ पर मैं प्लान करता हूँ कि 350 पे, तो यहाँ से मार्केट गया होगा 450, मतलब 51,450 के आसपास गया हुआ है, मतलब 100 पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर अगर आप और रुकते तो यहाँ से 200 पॉइंट देखने को मिलता। उसके बाद दोबारा यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था कि यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर कहीं पे आप एंट्री बनाते 400 के आसपास, तो 400 सीधे 500, और इसके आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ से और भी आगे यहाँ पर अगर रुकते हैं आप, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 700 750 तक का मोमेंटम, मतलब सीधे 300 350 पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे, ये आप यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जैसे 1 मिनट में यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है, तो ये यहाँ से भी आप देखोगे तो 1 मिनट में यहाँ से ये इस तरह से ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है। तो थोड़ा सा ना ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है प्राइजेक्शन को समझने के लिए, और उसके साथ ही आप थोड़ा सा प्राइजेक्शन का ज्ञान आप रख सकते हैं, तो यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बनाया जा सकता है। देखिए प्राइस ही सब कुछ होता है और उसी से ही मार्केट चलता है। बाकी सब चीज़ें आपको पता है कि इंडिकेटर कुछ काम के ज़्यादा होते नहीं है, काम के हैं, अगर मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं काम, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बड़े टाइम फ्रेम में वो क्या चल रहा है और छोटे टाइम फ्रेम में हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आगे आने वाले टाइम में हम लोग थोड़ा सा बड़े और छोटे टाइम फ्रेम का एनालिसिस करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।